सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में 26वां अध्याय प्रारंभ हो गया है। अब तक श्री भगवान कपिल देव जी के द्वारा इसके पूर्व अध्याय में भक्ति योग का विशद निरूपण किया गया। वहीं पर माता देवहूति ने किस प्रकार की भक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और वह कैसे प्राप्त होती है, ये प्रश्न किया था। तो श्री भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया। बड़े विस्तार से। उसके बाद 26वें अध्याय में पूर्वोक्त भक्ति प्राप्त कैसे हो, इसके लिए विवेक और वैराग्य चाहिए। वैराग्य कैसे हो, तो वैराग्य के लिए विवेक चाहिए। सांसारिक कठिनाइयों में पड़ने पर जो वैराग्य होता है वो स्थायी नहीं होता, वो थोड़े ही समय में छूमंतर हो जाता है। तीव्रतर वैराग्य विवेक के द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए वेदांत के जहाँ अधिकारिता के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति का निरूपण किया गया है, वहाँ पहले विवेक, तब वैराग्य, सत्संपत्ति, तब मोक्ष की इच्छा मोक्ष। इसलिए वैराग्य का उत्पादक विवेक भगवान यहाँ उपदेश में बता रहे हैं। यद्यपि मोक्ष का साधक ज्ञान तो स्वरूप ज्ञान है, किंतु उस स्वरूप का ज्ञान जब तक तत्वों का विवेक नहीं होगा तब तक वह प्राप्त ही नहीं होगा। तत्वों के विवेक से क्या होता है कि आत्मा और अंतःकरण का जो ग्रंथि रूप जो संबंध है, तादात्म्य, ये निवृत्त हो जाता है। तत्वों का लक्षण जान लेने पर, विवेक हो जाने पर यह अहंकार की ग्रंथि का नाश हो जाता है। तब वह ज्ञान अवतरित होता है जो मोक्ष का साधक है। क्योंकि तत्व ज्ञान उपलब्ध हो जाने पर वैराग्य हो जाएगा, अनिवार्य रूप से वैराग्य हो जाएगा। आइए और वैराग्य हो जाने पर भगवत भक्ति जो प्रतिपाद्य विषय है, उसकी उपलब्धि हो जाएगी। तो अब तक भगवान के उपदेश का यह क्रम है। इसके बाद भगवान ने प्रकृति का दो स्वरूप बताया। एक आवर्णात्मिका प्रकृति,
जो जीव के अपने स्वरूप को ढक देती है, छिपा देती है, और वह प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान करके कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति का दूसरी प्रकृति की शक्ति विक्षेप शक्ति। वह शक्ति क्या करती है? विश्व ब्रह्मांड को प्रस्तुत कर देती है, प्रकट कर देती है। जैसे रज्जू में पहले रज्जू का ज्ञान हो तब सर्प भ्रम की प्रतीति होगी। रज्जू का स्वरूप जब तक छिपेगा नहीं तब तक सर्प की भ्रांति होगी ही नहीं। इसीलिए वेदांती आवरण और विक्षेपात्मिका दो प्रकार की शक्ति मानते हैं। आवरण शक्ति पहले है स्वरूप को ढक देती है, रज्जु को छिपा दिया, तब उसी छिपी हुई रज्जु की अवस्था से ही सर्प का भान होने लगा। ये विक्षेप शक्ति का कार्य है। इस तरह से दो प्रकार की शक्ति। ऐसे ही चेतन आत्मा परमार्थतः दो न होने पर भी दो प्रकार से व्याख्यान किया है, जीवात्मा और ईश्वर। तो जीवात्मा कौन है? जो आत्म तत्व, चेतन तत्व प्रकृति के आवरण के घेरे में आकर के अपने को भूल गया, वह जीवात्मा हो गया। और जो चेतन तत्व प्रकृति को अपने बस में रख रहा है, ईश्वर, वहां कोई आवरण नहीं है, बल्कि ईश्वर के बस में रहने वाली प्रकृति प्रपंच का निर्माण करती है। इस तरह से पहले जीवात्म स्वरूप का विवेचन किया भगवान ने। इसके बाद माता देवहूति ने प्रकृति पुरुष जो विश्व ब्रह्मांड के कारण है उनके संबंध में जब प्रश्न किया, तो पुरुष का जो लक्षण पहले बताया गया है वह तो दोनों जगह वही है, क्योंकि भेद ही नहीं है। किंतु प्रकृति का जो लक्षण बताया गया है, अभी लक्षण बताया नहीं गया, अब बताया गया है। तो इस तरह से भगवान ने प्रकृति को अव्यक्त के रूप में बता करके अब यत्त्रिगुणमव्यक्तम नित्यम सत्सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुरविशेषम विशेषवत्, ये प्रकृति का लक्षण है। और फिर इसका 24 प्रकार का गण जो है व्यक्त कार्य है। पंचभिर ब्रह्मो चतुर्भिर दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, 5 5 10, और चतुर्भी माने 4 अंतःकरण 14, और 10 भी माने 10 ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां मिला करके 10 24। यह 24 का जो गण है, यही प्रधान प्रकृति का कार्य है, प्राधानिकम विदु। फिर आगे पंचभूत कौन से हैं, तन्मात्राएं कौन सी हैं, 10 इंद्रियां कौन सी हैं, 4 प्रकार का अंतःकरण क्या है, यह सब हो गया था ना, 14 तक हो गया था, 15 तक बल्कि। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः, यहाँ तक हुआ था। श्री भगवान प्रकृति का लक्षण करके उसके 24 गणों का उल्लेख करके, तो 24 गण प्राधानिक और प्रकृति को मिलाकर के 25,
किंतु यहाँ पर कहते हैं एतावानेव संख्यातो भ्रमण सगुणस्य। निरीश्वर सांख्य का प्रतिपादन और ढंग का है, किंतु यहाँ तो वैदिक सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मां, सगुण ब्रह्म का इतना ही सन्निवेश वर्णन किया गया है जिसका हमने तुम्हारे सामने निरूपण किया। माने विश्व ब्रह्मांड जो है वैदिक दर्शन की दृष्टि से अचेतन और जड़ नहीं है। यह तो सगुण भगवान परमेश्वर का सन्निवेश है, ये विशेष बात। किंतु इसमें कहते हैं काल का उल्लेख नहीं आया, तो आप कहते हैं यह काल पंचविंशका, माने 25वां काल है। माने प्रकृति की अवस्था विशेष का नाम काल है। तो अलग मान करके 24 के अलग उसको 25वां कर लीजिए और मूल प्रकृति को लेकर के 26 हो जाएंगे। यदि काल को अलग नहीं मानते तो 24 ये हैं और प्रकृति को लेकर के 25 हो जाएंगे। अब आगे मतांतर कहते हैं प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति मीयुषः। पुरुष माने ईश्वर परमात्मा, परमात्मा का प्रभाव ही है काल। एके आचार्या, कुछ आचार्य गण काल को है ना पुरुषस्येदं पौरुषम, पुरुष है ईश्वर, ईश्वर के प्रभाव को काल कहते हैं। और इसीलिए इस काल से सारे प्राणी भयभीत रहते हैं। यतो भयम, तो कहते हैं किसको भय होता है काल से? अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति मीयुषः, जो अहंकार से विमूढ़ हो रहा है, प्रकृति के साथ में तादात्म्यापन्न हो गया है। मूढ़ होने से, अहंकार विमूढ़ होने से अपने को कर्ता मान रहा है। उसी कर्ता मानने वाले अहंकारी जीव को काल से भय होता है। यह जो काल है ईश्वर का प्रभाव वाला स्वरूप है। टीका एके तो पौरुषम पुरुषस्य ईश्वरस्य प्रभावम विक्रमम कालमाहुः। कुछ आचार्य काल को कहते हैं पुरुष माने ईश्वर का प्रभाव रूप है। प्रभाव माने बल रूप, विक्रम रूप। तमेव कालम द्वेधा लक्ष्यति। इस प्रकार से श्री भगवान के द्वारा उसी काल का दो तरह से लक्षण किया जा रहा है। यतो भयम भवति, जिससे जिस काल के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमानी जीव को भय होता है। किसको भय होता है? कस्य प्रकृति में ईयुषः, जो प्रकृति के साथ में तादात्म्यापन्न हो गया। अतएव देहे अहंकारेण विमूढ़स्य, इसलिए देह में अहंकार करने से विमूढ़ हो गया है। मैं ही कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा जीव। अनेन संहारकत्वेन लक्ष्यतः, इस प्रतिपादन के द्वारा काल को जगत संहारक रूप से लक्षित किया गया। अब फिर आगे प्रकृतिर गुण साम्यस्यो निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। पुनः भगवान कहते हैं कि
हे मनु कुमारी मानवी, मनु यम मानवी संबोधन में हे मानवी, मनु राजकुमारी। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, प्रकृति जब के गुण साम्य बने रहते हैं, सत रज तम, उस समय प्रकृति का मूल स्वरूप निर्विशेष होता है। तीनों गुण जब सम बने रहते हैं तो निर्विशेष स्वरूप होता है प्रकृति का। और जब सृष्टि शुरू होती है तो उनमें विषमता आ जाती है। चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्ष्यतः, तो साम्यावस्थापन्न प्रकृति में विलक्षणता कब आती है? काल भगवान के द्वारा जब गुणों में क्षोभ पैदा किया जाता है। तो साम्यावस्थापन्न प्रकृति के गुणों में क्षोभ का जो कारण है वह काल है। उसी के द्वारा काल उपलक्षित होता है। क्यों? काल का कोई आकार प्रकार तो है नहीं, किंतु क्रियाकलाप के द्वारा वह उपलक्षित होता है, जाना जाता है। कौन क्रियाकलाप है? साम्यावस्थापन्न प्रकृति के गुणों को क्षुब्ध कर देना, विषम बना देना। ठीक है। सृष्टि हेतुत्वमेव लक्ष्यते प्रकृतिरिति, सृष्टि का हेतु काल ही है, यह लक्षित कराते हैं प्रकृति, टीका नहीं है ज्यादा। इसके बाद फिर एक सिद्धांत और करते हैं। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्तेष सत्त्वानां भगवानात्माया। असल में काल भगवान की ही स्वरूप भूता शक्ति है। वेदांत का भी ये सिद्धांत। उसको पहचान कराने के लिए कहते हैं कि भगवत स्वरूप जो काल है वह अपनी माया शक्ति के द्वारा जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से प्रतीत होते हैं। अंतः पुरुष रूपेण और काल रूपेण यो बहिः, और बाहर काल रूप से प्रतीत होते हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये प्रतीति होती है, बाहर की नहीं। तो यह काल रूप भगवान का बाहरी स्वरूप है और भीतरी स्वरूप है अंतर्यामी रूप वाला। इस प्रकार से दोनों रूप में भगवान काल को समझना चाहिए। समन्वेत्तेष सत्त्वानां, और ये काल भगवान सभी प्राणियों के भीतर समन्वित माने व्याप्त रहते हैं। क्योंकि काल की व्याप्ति अगर न रहे तो पदार्थों में परिणाम ही नहीं होगा। सांख्यवादी भी मानते हैं, निरीश्वरवादी ही सही, क्षणस्थायिनो ही भावा ऋते चिच्छक्ते, चेतन शक्ति को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं सब एक क्षण से के बाद रहते नहीं है, बदल जाते हैं। दूसरे क्षण में दूसरा रूप, तीसरे में तीसरा। यह जो पदार्थों में परिवर्तन चल रहा है लगातार, यह उसी काल की महिमा है। उसी को यहाँ कह रहे हैं, ऐसा कालः सत्त्वानां समन्वेति। ठीक है। कोशौ भगवान तमाह, ये काल रूप भगवान कौन है? तो उस पर कहते हैं अंतरिति। अंतः सर्व प्राणी नाम यह पुरुष रूपेण नियंत्रित्वेन, जो सभी प्राणियों के भीतर पुरुष रूप में, नियंता रूप में, समत्वेति सम्यक तद विकार रहित एवानुष्ठितो वर्तते। विकार रहित होकर निर्विकार रूप में अनुस्यूत है, व्याप्त है। व्याप्त तो कण कण में है, किंतु उनमें कोई विकार नहीं है। और यद बहिष्ठ काल रूपेण एष भगवान,
और वे ही बाहर काल रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यही भगवान का स्वरूप है। यद्वा यह पुरुष ही थी, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, जो पुरुष रूप में प्रसिद्ध है चेतनात्मा, प्रसिद्ध कालः सा पंचविंशः। अब ये तीनों श्लोकों की अलग व्याख्या करते हैं। यह पुरुष ही प्रसिद्ध कालः सा पंचविंशः, वह 25वां हो गया। एके तो पुरुषस्य प्रभावम कालमाहु। कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, पुरुष का प्रभाव है, माने विक्रम है, तो इसलिए अलग तत्व नहीं हुआ। प्रभाव शैव लक्षणम यत ही थी, उसी प्रभाव का लक्षण किया गया है कि जिससे सारे जीव डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। पुरुष शैव कालत्वे हेतु, और पुरुष के ही काल रूप मानने में हेतु क्या है कि गुण साम्यावस्थापन्न प्रकृति के गुणों में क्षोभ करने वाला है। उभयथा विवक्षायाम हेतु अंतरिति, और उभयथा माने पुरुष रूप में भी है और बाहर भी है। इसका क्या हेतु है, तो कहते हैं कि भाई हेतु ये है, भीतर जो नियमन करने वाला है वह भीतर ही है, बाहर जो दिन मास के रूप में प्रतीत हो रहा है ये बाहरी है। शेषम समानम, बाकी व्याख्यान समान रूप में है। तदेवं प्रकृतेश चतुर्विंशति भेदा, अब सार बता रहे। इस प्रकार से प्रकृति के 24 भेद ये हो गए। जीवेश्वरयोश्चैक्य विवक्षातः पंचविंशति तत्वानि भवन्ति। 25वां तत्व कौन है? जीव और ईश्वर को एक मान ले, एकत्व की विवक्षा से 25वां मिलाकर के 25 तत्व हो गए। किंतु कोई लोग कहते हैं कि नहीं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, तो चलो 26 कर लो। तयोर भेद विवक्षया जब षड्विंशतिर्भवन्ति, 26 हो जाते। अब आगे इदानीम तत्वानाम उत्पत्ति पूर्वकम लक्षणान्याः, यह तो अभी सामान्य कथन तत्वों की, व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का की गणना बताई गई। इनकी उत्पत्ति का क्रम क्या है और लक्षण क्या है, उसको अब यहाँ से आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं दैवाद क्षुभित धर्मिण्याम स्वश्याम योनौ परः पुमान् आधत्ते वीर्यं शाश्वतो महत्तत्वं हिरण्मयम्। दैव के प्रभाव से जब प्रकृति क्षुभित हो जाती है, प्रकृति जो है उसके धर्म कौन है? तीनों गुण, सत रज तम, ये गुण ही जो है प्रकृति के धर्म हैं। ये जब क्षुभित हो जाते हैं तीनों गुण, तो वह प्रकृति जो है क्षुभित धर्मिणी प्रकृति हो गई। और प्रकृति जो है भगवान की ही योनि है, सस्याम योनौ, श्रीमद् भगवद गीता में, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तो योनौ परः पुमान् है ना, दैव बसात, जीवों के आदृष्ट बसात क्षुभित हो गुण वाली प्रकृति रूपी योनि में जब परमात्मा पुरुष वीर का माने चित्त का आधान करते हैं, चित्त तत्व का आधत्ते वीर्यम है ना, चित्त तत्व का आधान कर देते हैं, यही गर्भाधान है। अच्छा देखिए, ये आधान अगर न करते तो वह तो जड़ है, अचेतन है, उसमें तो कुछ है नहीं। इसलिए भगवान ने चिदाभास का आधान किया चित्त तत्व का, तब महत्तत्व प्रकट हुआ। आधत्ते धीर्यम वीर्यम साधुतो महत्तत्वम हिरण्मयम्।
तब उस प्रकृति ने स्वर्णमय महत्तत्व को उत्पन्न किया, प्रकट किया। ठीक है। इदानीं तत्वानां उत्पत्ति पूर्वकम लक्षणान्या। अब आगे से यहाँ से तत्वों की उत्पत्ति और लक्षण। दैवादित्यादिना एतानि असंघात्य इत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन। 49वें श्लोक तक यह प्रसंग चलेगा, एतान असंघात्य के पहले तक। तत्र चित्तस्य उत्पत्ति पूर्वकम लक्षणमाह। सबसे पहले भगवान चित्त का लक्षण कहते हैं उत्पत्ति पूर्वक, उत्पत्ति बताते हुए 4 श्लोकों से। क्या कहते हैं? दैवा जीवा दृष्टात्। दैव क्या है? दैव को अदृष्ट भी कहते हैं, और अदृष्ट क्या है, दैव क्या है? तो जीवों के द्वारा किए गए जो पहले के कर्म हैं उन्हीं से अदृष्ट बनता है। मीमांसक इसी को अपूर्व कहते हैं। जैसे कर्म जीव करता है तो वह अपूर्व बन जाता है और फल के समय पर वही अपूर्व फल देता है। तो यही जीवों का अदृष्ट ही दैव है। उसी के प्रभाव से प्रकृति के तीनों गुण क्षुब्ध हो गए, सत रज तम, और वे प्रकृति के गुण ही धर्म हैं। क्षुभिता धर्माः गुणाः यस्याः। जिस प्रकृति के दैव अर्थात जीवों के अदृष्ट के बसात सत्वादि गुण क्षुभित हो गए हैं, विषम हो गए हैं। क्षुभित होने माने विषम हो गए। वह प्रकृति माया योनौ अभिव्यक्त स्थाने प्रकटौ। वह प्रकृति जो है तत्वों के अभिव्यक्ति का अधिष्ठान है। उसी अधिष्ठान में है ना परम पुमान परमेश्वर भगवान ने वीर्य का आधान किया। वीर्य माने चित्त शक्ति, क्योंकि चेतन के संयोग के बिना तो जड़ में तो कुछ हो ही नहीं सकता। सा प्रकृतिर महत्तत्वम असूत। तो भगवान के द्वारा चित्त शक्ति का आधान करने पर उस प्रकृति या माया ने महत्तत्व को उत्पन्न किया। कैसा है महत का स्वरूप? महता स्वरूप मां हिरण्यमयम। हिरण्यमय माने प्रकाश बहुल। प्रथम व्यक्त जो पदार्थ है वहां बहुत प्रकाश है। और देखिए भगवान के संकल्प और इच्छा से ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। ईश्वर सांख्य का वर्णन नहीं है। तब कहते हैं आगे, फिर कहते हैं विश्वमात्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्म आत्म प्रस्वापनम तमः। पुनः भगवान कहते हैं कि उस महत्तत्व में है ना, उसी में तो वो तो समग्र विश्व का बीज है, अंकुर है। आत्मगतम विश्वम व्यंजन, अपने माने महत्तत्व के भीतर जो सारा विश्व ब्रह्मांड भरा हुआ है, लीन है। यह स्वयं, यह तत्व तो स्वयं कूटस्थ है। वह जो अपने भीतर विश्व लीन पड़ा हुआ है, यह क्या है? यह जगत रूपी अंकुर है। जगत रूपी अंकुर है महत्तत्व। स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्म। देखिए ये प्रथम विकार के पहले प्रलय था ना, तो प्रलय में क्या था? सब कुछ लीन था। प्रलय में तो अंधेरा ही रहता है। उस अंधकार को जहां कुछ भी नहीं रह गया, उस अंधकार को, तीव्र अंधकार को इस महत्तत्व ने प्रकट होकर के उस अंधकार को अपने प्रकाश के द्वारा पी लिया। महत्तत्व के प्रकाश में प्रलयकालीन जो अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वह अंधेरा पी लिया। स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्म आत्म प्रस्वापनम तमः।
वह कितना सघन अंधेरा था कि अपने को भी पता न चले, ऐसा अंधेरा। कहते ना बड़ा घड़ा अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। तो उसको पी लिया। टीका, विश्वम अहंकारादि प्रपंचम, विश्व क्या है जो आगे इसी से उत्पन्न होने वाला है? त्रिवृत्त अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, देवता, ये सब आगे आएगा। यही विश्व है। आत्मगतम, यह कहाँ था अभी तक? उसी महत्तत्व के पेट में है। यस्मिन् स्वस्मिन् सूक्ष्म रूपेण स्थितम, सूक्ष्म रूप से स्थित है। जैसे बट वृक्ष का जो विशाल रूप है, यह उसके बीज में छिपा हुआ है, अंकुर में छिपा हुआ है। कालांतर में अनुकूल सामग्री से वही व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार महत्तत्व में है ना, अहंकार आदि समग्र प्रपंच लीन पड़ा हुआ है, लीन है, स्थित है। अब महत्तत्व उसको प्रकट करने के लिए प्रकट हुआ है। व्यंजन प्रकटयन महांस तीव्रम प्रलयकालीनम तमोअपिवत, सबसे पहले उस महत्तत्व ने प्रलयकालीन उस सघन अंधकार को पी लिया। माने प्रकाश के आते ही अंधकार खत्म हो जाता है, यही पीना है। ये सूर्य अंधकार को पी लेता है प्रकाशित होकर के। कूटस्थो लय विक्षेप शून्य, क्योंकि महातत्व अभी कूटस्थ रूप है, सत्व रूप है, न उसमें लय है ना। लय होता है तमोगुण का परिणाम, विक्षेप रजोगुण का परिणाम। रजोगुण तमोगुण के ये परिणाम वहां नहीं है अभी। कथम भूतम तमः, कैसा तम था जिसको इसने पी लिया? आत्मानं प्रस्वापयति प्रच्छादयति तथा, अरे वह तम ऐसा है कि अपने को ढक लेता है, विलीन कर लेता है, शून्य कर देता है, प्रलय में सब समाप्त हो जाता है। ये तम है, अभाव हो जाता है। यत् पूर्वम प्रलय समय महांतम प्रकृतौ विलापयामासेत्यर्थः, जिसने पूर्व प्रलय के समय में महत्तत्व को प्रकृति में विलीन कर दिया, खत्म हो गया महत्तत्व, अब अंधेरे अंधेरा रह गया। प्रलयावस्था में केवल प्रकृति निरावरण रह जाती है, निर्विशेष। अविशेषम विशेषवत लक्षण किया न कल, तो वही केवल स्वरूप उसका रह जाता है। तो उसी निर्विशेष प्रकृति में महत्तत्व विलीन होकर के केवल अंधकार फैल के रह गया। अब महत्तत्व जब प्रकट हुआ तो उसने पहले काम क्या किया? अंधकार को पी लिया। आप देखिए आगे फिर कहते हैं यत्तत् गुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। ईश्वर सांख्य से स्वतंत्र वर्णन है, यह वैदिक सांख्य है। श्री भगवान कहते हैं, पहले कह चुके ना कि यह 24 गणों के रूप में प्रकट होने वाला प्रकृति का कार्य सगुण ब्रह्म रूप है। तो सगुण ब्रह्म रूप जो यह कार्य है, तो उसका पहला विकार महातत्व के रूप में जो प्रकाशित हुआ वह क्या है? वह चित्त रूप है। और चित्त जो है भगवान वासुदेव चतुर्व्यूह जो भगवान का स्वरूप वैष्णवाचार्य प्रतिपादन करते हैं, उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वह कैसा है? महातत्व यत्तत् सत्व गुणम स्वच्छम, सत्व गुण है ना। सीधा स्वामी कह चुके ना कि लय रहित विक्षेप रहित। तमोगुण नहीं होने से लय नहीं, रजोगुण नहीं होने से विक्षेप नहीं, केवल सत्व गुण। यत्तत् सत्व गुणम स्वच्छम, सत्व गुण का स्वभाव है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, निर्मलत्वात् प्रकाशकम। शांतम, शांत होता है ना। चंचलता तो रजोगुण का परिणाम है ना।
सुस्ती अज्ञानता तो तमोगुण का परिणाम है, तो दोनों गुण है नहीं, इसलिए शांतम। और यही भगवतः पदम, भगवान का यह स्वरूप है, ऐसा स्वरूप ही भगवान का है। यदाहुर्वासुदेवाख्यम, भगवान का यह स्वरूप जो है वासुदेव नाम से, उपास्य वासुदेव के नाम से कहा जाता है। चित्तम महद तन्महदात्मकम, वह चित्त जो है भगवान वासुदेव के अभिव्यक्ति का अधिष्ठान है ना, आधार है। आधेय उपास्य भगवान वासुदेव, अधिष्ठान महत्तत्व, चित्तम तन्महदात्मकम। ठीक है, वो कहते हैं प्रसंगात चतुर्व्यूहोपासना माह, प्रसंग आ जाने से चतुर्व्यूह उपासना का वर्णन करते हैं। यत्तद सर्वागम प्रसिद्धत्वम आह, और यह भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप सभी आगम ग्रंथों में प्रसिद्ध है, इसलिए कोई एक ही ग्रंथ की बात नहीं। स्वच्छम माने विशदम, शांतम रागादि रहितम, रागादि रहित होने से ही तो शांत होगा। भगवता पदम उपलब्धि स्थानम, यह भगवान की उपलब्धि का स्थान है। पद्यते गम्यते पदम उपलब्धि स्थानम, अतएव वासुदेवाख्यम यदाहु, इसीलिए इसको वासुदेव नाम से कहा जाता है। प्रथम व्यूह अयम अर्थ, श्रीधर स्वामी तात्पर्य व्यक्त करते हैं। अधिभूत रूपेण तस्यैव महानिति संज्ञा, अधिभूत जिसकी उत्पत्ति हुई है वह तो महान है, और अध्यात्म रूपेण चित्तमिति, अध्यात्म रूप से उसी को चित्त कहा जाता है। अधिभूत महान, अध्यात्म हो गया चित्त, उपास्य रूप से भगवान वासुदेव, और अधिष्ठाता तो तस्य क्षेत्रज्ञ, अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ये भगवान आगे बताएंगे। इसी प्रकार से ये तो प्रथम व्यूह हो गया। इसी प्रकार से दूसरा संकर्षण व्यूह अभी आगे आएगा। एवं अहंकारे संकर्षण उपास्य, संकर्षण भगवान उपास्य, रुद्र भगवान अधिष्ठाता, और अधिष्ठान कौन है? मनस, मन, और उपास्य हैं अनिरुद्ध। दो व्यूह हो गए। नहीं, और अधिष्ठाता चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा, जैसे वहां चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ, वैसे मन के देवता चंद्रमा, चंद्र अधिष्ठाता। इसी प्रकार से तीसरा व्यूह बुद्धौ प्रद्युम्न उपास्य है ना, बुद्धि में प्रद्युम्न तीसरा तृतीय व्यूह उपास्य। ब्रह्माधिष्ठाता, ब्रह्मा जो हैं बुद्धि के देवता अधिष्ठाता हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। अब आगे स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परा। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, यह जो महातत्व को स्वच्छ शांत ऐसा कहा गया, इसको स्पष्ट करते। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम, अविकारी होना, स्वच्छ होना, शांत होना, क्या मतलब? माने रजोगुण तमोगुण का लेश भी नहीं है चित्त में, तभी तो भगवान वासुदेव का स्वरूप। ऐसा चित्त वृत्तिभिर लक्षणम प्रोक्तम, चित्त में जब ऐसी स्थिति आवे साधक के जीवन में, चित्त स्वच्छ हो, चित्त में किसी प्रकार का विकार न हो, राग द्वेष आदि, चित्त चंचल न हो, शांत हो, इन लक्षणों वृत्तियों के द्वारा ऐसे चित्त को समझना चाहिए।
ऐसा चित्त ही भगवान वासुदेव का अधिष्ठान बनेगा। यथापाम प्रकृति परा, जैसे जल की परा प्रकृति क्या है? स्वच्छ स्वरूपतः जो है, देखिए जल स्वच्छ होता है, विकार रहित होता है, शांत होता है। जल में बहाव कब आता है? हवा के झोंके से बहने लगता है, मिट्टी मिलने से विकार आ जाता है ना, चंचल हो जाता है ना। जब किसी दूसरे से मिश्रण नहीं होता तो जैसे जल की परा माने मूल प्रकृति स्वच्छ होना, विकार रहित होना, शांत होना जैसे होती है, ऐसे ही चित्त जब अपने मूल स्वरूप में बना रहता है ना, स्वच्छ, विकारी और शांत, ऐसा चित्त भगवान वासुदेव का अधिष्ठान बनता है। तात्पर्य ठीक है। स्वच्छत्वम भगवत बिंब ग्राहित्वम, स्वच्छ होने से क्या होगा? तभी तो भगवान के बिंब को ग्रहण करके प्रतिबिंबित कर लेगा, अपने में डाल लेगा भगवत स्वरूप को, है ना। दर्पण स्वच्छ होता है तभी तो बिंब को ग्रहण कर लेता है, प्रतिबिंब प्रकट कर देता है। और अविकारित्वम लय विक्षेप राहित्यम, अविकारी चित्त कैसा होगा? जिसमें लय न हो, विक्षेप न हो, माने सत रजोगुण तमोगुण न हो। दृष्टांत है अपाम प्रकृति, जल की प्रकृति, फेन तरंगाद रहितावस्था, कोई फेन नहीं, तरंगे नहीं, बुलबुले नहीं, हवा चलती है तो ये सब होने लगते हैं उसमें। परा भू संसर्गात प्राक्तनी, जब तक पृथ्वी से संसर्ग नहीं होता तब तक जल की प्रकृति स्वच्छ, निर्मल, अविकारी बनी रहती है। यथा मधुरा स्वच्छा शांता च तद्वदित्यर्थः, ऐसा चित्त जब हमारा हो, पहले तो था, नई नई सृष्टि जब हुई, बाद में सब गड़बड़ हो गया। अब हमको साधन के द्वारा उसी नए उत्पन्न चित्त जैसा चित्त बनाना है, तब जाकर के भगवान का अवतरण होगा। आगे महत्तत्वाद विकुर्वाणाद भगवद वीर संभवात क्रिया शक्तिरहंकार त्रिविधा समुपद्यत। अब आगे कहते हैं त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति के लिए। महत्तत्व में जब विकार आया, अच्छा महत्तत्व विकार क्यों आया? तो दो चीजें, भगवद वीर संभवात, भगवान के वीर से प्रकट जो महत्तत्व, भगवान ने ही तो गर्भाधान किया था प्रकृति में, तब महत्तत्व पैदा हुआ। उसमें विकार क्यों आया? तो उसमें विकार आने का कारण है गुणों में क्षोभ और जीव का आदर्श। संसार में पैदा होने वाले जो जीव हैं उनका आदर्श, उनको भोग जाति आयु भोग प्राप्त कराना है, इसलिए महत्तत्व जो है अविकृत नहीं रहेगा। प्रकृति में एक बार विकार शुरू हुआ तो लगातार परिणाम चलता ही रहेगा। इसलिए महत्तत्वाद विकुर्वाणाद भगवद वीर संभवाद, भगवद वीर से संभूत जो महत्तत्व जब विकारापन्न हुआ तो गुणों का स्वभाव है परिणाम को प्राप्त होना। क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविधा समुपद्यत, तो उससे क्रिया शक्ति से संपन्न तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हो गया। तीन प्रकार माने सात्विक, राजस, तामस, वैकारिक, तेजस और तामस। तीन प्रकार का अहंकार उसी महत्तत्व से पैदा हो गया। टीका में कहते हैं अहंकार से उत्पत्ति पूर्वकम लक्षण महा, अहंकार की उत्पत्ति और लक्षण दोनों कहेंगे महत्तत्वादि चतुर्भि 4 श्लोकों से। क्रियासु शक्ति यश सा क्रिया शक्ति ही, इसकी शक्ति क्रियाओं में होती है, क्रियाशील होता है अहंकार। तो क्रिया शक्ति वाला अहंकार तीन प्रकार का प्रकट हुआ। आगे बता रहे
वैकारिकस्तैजसश्चो तामसश्च यतो भवः। वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस, तामस माने तामस, है ना। ये तीन प्रकार की सृष्टि इसी अहंकार से हुई। किसकी किसकी हुई तो आगे कहते हैं मनसः। वैकारिक माने सात्विक अहंकार से मन की, तेजस अहंकार से इंद्रियों की, तामस अहंकार से पंचभूतों की, है ना, पंच महाभूतों की, महाताम की। तो मन, इंद्रियां और पंचभूत, महाभूत, इन तीनों की उत्पत्ति क्रमशः सात्विक अहंकार से मन और देवता आगे आएगा, और तेजस अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रियां, तामस अहंकार से तन्मात्रा पूर्वक पंचभूत। त्रैविध्यमाह वैकारिका इति तस्य कार्यमाह, उसका कार्य कहते हैं यतो यस्मान मन आदि नाम भव उत्पत्ति ही, जिस त्रिविध अहंकार से मन आदि से इंद्रियां और पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। यही अहंकार जो है संकर्षण नाम का द्वितीय व्यूह है। सास शीर्षम साक्षाद यमनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। श्री भगवान कहते हैं 1000 सिर वाला, है ना, साक्षात जिसको अनंत कहा जाता है संकर्षण भगवान, क्योंकि उनके अनंत सिर हैं। कहाँ हैं? संकर्षणाख्यम पुरुषम, संकर्षणाख्य पुरुष है। भूतेन्द्रिय मनोमयम, ये पंचभूत इंद्रियां और मनोमय, पंचभूत इंद्रिया और मनोमय। देखिए, संकर्षण का अर्थ होता है खींचना, तो इन्हीं सब के द्वारा तो जीव खींचे रहते हैं, खींचते रहते हैं। इंद्रियां अपने विषयों की ओर खींचती हैं जीव को, मन अपने संकल्प विकल्प की ओर खींचता है, और पंचभूत जो हैं कार्य का आधार बने रहते हैं, आधार भी चाहिए। तो इसलिए यह संकर्षण नाम के व्यूह के रूप में दूसरा व्यूह है। ठीक है। तस्मिन् उपास्य व्यूह माह सहस्र शीर्षमिति, ज्यादा व्याख्या नहीं। पहले श्रीधर स्वामी ने चारों का उल्लेख कर दिया, इसलिए विस्तार नहीं कर रहा है। आप कहते हैं कर्तृत्वम कर्णत्वम चो कार्यत्वम चेति लक्षणम शांत घोर विमूढ़त्वमिति वा स्यादहंकृते। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, कर्तृत्व त्रिविध अहंकार में क्या क्या है। कर्तृत्व है 1, कर्णत्व है 2, कार्यत्व है 3। ये 3 लक्षण त्रिविध अहंकार के। और दूसरे प्रकार से और कहते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक है ना, तो त्रिगुणात्मक माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सतोगुण से शांतत्व, रजोगुण से घोरत्व और तमोगुण से विमूढ़त्व। शांतत्व, घोरत्व, विमूढ़त्व, यह अहंकार जो हम लोग अनुभव करते हैं 3 रूपों में अनुभव करते हैं। कभी हमको अपने अहंकार का अनुभव करके शांति का अनुभव होता है, कभी घोर, जब कभी क्रोध और लोभ के वशीभूत होता तो घोर हो जाता है, क्या कर डाले। कभी विमूढ़ हो जाता है, कुछ समझते ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये त्रिविध जो त्रिगुणात्मक अहंकार है उसके ये लक्षण हैं, परिणाम हैं। ठीक है। लक्षणमाह कर्तृत्वमिति, कर्तृत्वम देवतादि रूपेण, क्योंकि त्रिविध अहंकार के सात्विक अहंकार से मन और देवता उत्पन्न होते हैं, तो देवता तो हो गए कर्ता। कर्णत्वम इंद्रिय रूपेण, इंद्रियां हो गई कर्ण 10 इंद्रियां। कार्यत्वम भूत रूपेण, कार्य माने कहाँ क्रिया करोगे, तो पंचभूत हो जाएंगे।
शांतत्वादिकम तो तत्त कारण गुण त्रय रूपेण। फिर यही तीन भेद शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व कहाँ से ले आए? तो कहते हैं कि क्योंकि यह अहंकार तीनों गुणों का कार्य है ना, तो तीनों गुणों के जो अपने धर्म हैं, शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व, इसके कार्य में भी है। वही कहते हैं कि शांतत्वादिकम तु तत्त कारण गुण त्रय रूपेण। इनके तीनों जो गुण कारण हैं, उनके जो धर्म हैं, वे अहंकार के भी धर्म प्रतीत होते रहते हैं। वैकारिकात् विकुर्वाणात् मनस्तत्वमजायत। इसके बाद पहला जो वैकारिक माने सात्विक, अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ माने परिणाम को प्राप्त हुआ, तो उससे मनस्तत्व पैदा हुआ, मन और देवता। यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। जिसके संकल्प और विकल्पों से काम उत्पन्न होता है। काम बार बार उत्पन्न होना, इसकी कामना उसकी कामना, ये लाओ वो लाओ, ये सब कहां से आता है? मन के संकल्प से। काम जाना में ते मूलम संकल्पात किल जाए से, महाभारत में। हे काम, मैं जान गया हूं तेरे मूल को, तो संकल्प से पैदा हो जाता है। इसलिए न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यसि। जा, अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा, इसलिए तो मुझ में कैसे होगा? महाभारत का वचन। वही कह रहे हैं यहां पर कि जो है यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। टीका, मनसः उत्पत्ति पूर्वकम लक्षण माह। मन की उत्पत्ति और लक्षण। तो मन की उत्पत्ति होगी सात्विक वैकारिक अहंकार से, वैकारिकादिति द्वाभ्याम। संकल्पश्चिंतनम, संकल्प विकल्प रूप मन है ना, तो संकल्प क्या है? चिंतन करना। विकल्पो विशेष चिंतनम। ऐसा होता है ना, व्यक्ति जब संकल्प विकल्प प्रारंभ करता है तो एक संकल्प किया, फिर वही जो है उसको काट भी देता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये, यही संकल्प विकल्प है। विशेष चिंतन। यस्य मनसा संकल्प विकल्पाभ्याम काम संभव वर्तते। जिस मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही काम उत्पन्न होता है। काम रूपा वृत्ति लक्षणत्वेन उक्ता। तो काम रूपा वृत्ति जो है मन का लक्षण हो गई। कामना जो है, कामना के द्वारा ही मन का अस्तित्व पहचाना जाता है। हाँ? न तो प्रद्युम्न व्यूहोत्पत्ति ही। यहां पर कहते हैं प्रद्युम्न व्यूह की उत्पत्ति नहीं, तस्य संकल्पादि कार्यत्वाभावात्। क्योंकि वह व्यूह जो है संकल्पादि का कार्य ही नहीं। उपास्य व्यूहस्य चा अनिरुद्धस्य उक्ते है। यहाँ तो उपास्य व्यूह अनिरुद्ध कहा जाएगा ना। यद्यपि प्रद्युम्न जो है काम के अवतार माने जाते हैं, किंतु यहाँ प्रद्युम्न व्यूह को नहीं समझना है, अनिरुद्ध व्यूह को समझना है। उपास्य व्यूह, मन के उपास्य व्यूह भगवान अनिरुद्ध हैं। यद विदुर, आगे कह रहे हैं मूल में, यद विदुर हिन्वृद्धाख्यम हर्षिकाणाम अधीश्वरम शारदेन्द्री वरश्यामम संदाध्यम योग भी शनैहि। कहते हैं कि जिसको योगी लोग अनिरुद्ध नाम से कहते हैं, मन अधिष्ठान में, हर्षिकाणाम अधीश्वरम। मन क्या है? सभी इंद्रियों का अध्यक्ष है, अधीश्वर है, स्वामी है ना, रस्सी है। अगर मन जो है ढीला न करे तो कोई इंद्रिय व्यापार नहीं कर सकती। इंद्रियाणाम हिचरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां विचरण करते हैं, लेकिन मन जब छूट देता है तब व्यापार करते हैं।
तो इसलिए मन जो है इंद्रियों का अधीश्वर है। शारदेंदी वर श्यामम, शरदकालीन श्रेष्ठ इंद्री वर के समान श्याम वर्ण का है। सन्नाध्यम योग भी शनैहि, योगियों के द्वारा धीरे धीरे इसकी आराधना की जाती है। संदाध्य, देखिए मन को शत्रु नहीं समझना चाहिए, मन को धीरे धीरे श्रीमद् भागवत में भी यह प्रकार बताया गया है चतुर्थ स्कंध में। शारदम शरदकालीनम इंदिवरम नीलोत्पलम, इंदिवर माने कमल, शरद ऋतु में जो नील कमल प्रकट होता है ऐसे वर्ण वाला यह है। तदिव श्यामम, वैसा श्याम वर्ण का है। तयच्छनै संदाध्यम वशी कर तुम योग्यम, इसको धीरे धीरे वश में करने के योग्य समझना चाहिए, है ना। दुर्ग्रहत्वात्, क्योंकि अगर जबरदस्ती और दुराग्रह करोगे तो यह भाग खड़ा होगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। साधन की बातें हैं देखिए। तेजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धि तत्त्वमभूत सती, द्रव्यस्फुरण विज्ञान इंद्रियाणाम अनुग्रह। अब इसके बाद तेजस दूसरा अहंकार का भेद है, रजोगुणी अहंकार। जब रजोगुणी अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो हे सती संबोधन है माता देवहूति के लिए। बुद्धि तत्वम अभूत, बुद्धि तत्व प्रकट हुआ। इसका लक्षण क्या है? बुद्धि तत्व का लक्षण क्या है? यह प्रद्युम्न व्यूह है। द्रव्य स्वर्ण विज्ञान इंद्रियाणाम अनुग्रह, इसका लक्षण बता रहे हैं। द्रव्य का स्वर्ण माने द्रव्य की स्फूर्ति। देखिए बुद्धि के द्वारा हमको ज्ञान होता है, ये घट है, ये पट है, ये जमीन है, ये वृक्ष है, तो द्रव्य का स्फुरण विज्ञान। और इंद्रियाणाम अनुग्रह, इंद्रियों पर अनुग्रह करने वाला यह तत्व है बुद्धि तत्व। ठीक है। बुद्धेर उत्पत्ति पूर्वकम लक्षण माह, बुद्धि की उत्पत्ति और लक्षण कहने जा रहे हैं तेजसादित्य द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। हे सती, द्रव्य स्फुरण रूपम विज्ञानमित चित्त व्यावृत्यर्थ मुक्तम, द्रव्य का स्फुरण रूप जो विज्ञान है यह बुद्धि का कार्य है, इससे बुद्धि लक्षित की जा रही है। विज्ञान का नाम क्यों ले लिया? द्रव्य स्फुरण मात्र कह देते तो कहते चित्त व्यावृत्य अर्थ मुक्तम, चित्त को व्यावृत्त करने के लिए। विज्ञान अगर न कहते तो द्रव्य का स्फुरण तो चित्त में भी होता है, चिंतन होता है, किंतु विज्ञान जो है कहने से बुद्धि अलग हो गई, चित्त अलग हो गया। और इंद्रियाणाम अनुग्रह इति सविकल्प ज्ञाने, इंद्रियों के प्रति अनुग्रह बुद्धि क्या करती है? अनुग्रह माने कृपा करना। कहते सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान में कुछ नहीं, निर्विकल्पक ज्ञान में तो इंद्रियों का प्रवेश ही नहीं। सविकल्पक ज्ञान में इंद्रियों के प्रति अनुग्रह करती है बुद्धि। हृषिकाणाम अधीश्वरमित यदुक्तम तत्व निर्विकल्पक ज्ञाने, जो मन के लिए कहा है ना, मन के लिए कहा है हृषिकाणाम अधीश्वरम, इंद्रियों का अधीश्वर है मन, है ना। तो उसी तरह से इंद्रियों पर अनुग्रह करने वाली बुद्धि को भी कह रहे हो तो दोनों में समानता हो जाए। कहते नहीं, वहां तो निर्विकल्पक ज्ञान के लिए है। मन जो इंद्रियों का अधीश्वर है वह निर्विकल्पक ज्ञान का साधन है, बुद्धि तो सविकल्पक ज्ञान का साधन है। मन तक जब तक ज्ञान रहता है ना तब तक वो टुकड़े टुकड़े करके होता है। बुद्धि जब हस्ताक्षर करेगी यह वस्तु यहाँ है तब पक्का ज्ञान होगा। आप कहते हैं संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणम प्रत्यतः पृथक।
अब भगवान कहते हैं संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति, स्वाप, 5 प्रकार के बुद्धि की वृत्तियों से बुद्धि का लक्षण किया गया है। योग सूत्र में भी 5 वृत्तियां बताए, पंचधा वृत्तय है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा में वृत्तियों की संख्या 5 बताई गई है ना। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, पंचवृत्तय, वही यहाँ 5 कहते हैं। संशयो अथ विपर्यास, संशय विपर्यास माने उल्टा ज्ञान, निश्चय माने प्रामाणिक ज्ञान, स्मृति पूर्व ज्ञान की स्मृति, स्वाप माने निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, 5 के लक्षण वही सूत्र में दिए गए हैं। तो इन 5 वृत्तियों के द्वारा बुद्धि लक्षित होती है। पृथक पृथक ये 5 लक्षण अलग अलग है। बुद्धि तो एक है, किंतु ये 5 लक्षण के द्वारा बुद्धि जानी जाती है। टीका, द्रव्य स्वर्ण शैव प्रपंच संशय आदि है। और असल में द्रव्य का जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण माने विज्ञान, उसी का यह प्रपंच है। वह ज्ञान कभी संशय रूप होता है, कभी निश्चयात्मक होता है, कभी मिथ्या ज्ञान होता है। विपर्यासो मिथ्या ज्ञानम, निश्चय प्रमाण ज्ञानम, स्वापो निद्रा, स्वाप माने निद्रा होना। अब देखिए, स्वाप निद्रा को वृत्ति माना, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अच्छी तरह से अवगत किए बिना प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय गिना दिया। प्रमाण 1, विपर्य 2, विकल्प 3, निद्रा 4, स्मृति 5, पातंजलोक्ते। वहीं पर निद्रा को अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा कही गई। तो इन 5 वृत्तियों के द्वारा बुद्धि को लक्षित किया गया। इन वृत्तियों के द्वारा बुद्धि का ज्ञान होता है। आप कहते हैं तैजसान इंद्रियाण्येवो क्रिया ज्ञान विभागशः प्राण से ही क्रिया शक्तिर बुद्धिर विज्ञान शक्तिता। अहंकार 3 प्रकार का, तो सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति, आगे देवताओं की उत्पत्ति भी कहेंगे, और तेजस अर्थात राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई, बुद्धि की उत्पत्ति कही गई। तो बुद्धि की उत्पत्ति तो बता चुके। अब कहते हैं कि इंद्रियाणि एव तेजसानि, इंद्रियां भी तेजस अहंकार का कार्य हैं। क्रिया ज्ञान विभागशः, ये 2 प्रकार की हैं, क्रिया और ज्ञान के विभाग से। क्रिया विभाग वाली इंद्री हो जाएगी कर्म इंद्री, और ज्ञान विभाग वाली इंद्री हो जाएगी ज्ञान इंद्री। तो विभाग भले 2 प्रकार का हो, किंतु दोनों प्रकार की इंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। देखिए, अब एक ही से जब दोनों उत्पन्न हुई हैं तो दोनों अलग अलग क्यों हो गई? तो आगे उत्तर देते हैं भगवान, प्राण से ही क्रिया शक्ति ही। प्राण शक्ति से संबंध जो है कर्मेंद्रियों का, बुद्धिर विज्ञान शक्ति था, और विज्ञान शक्ति विज्ञान शक्ति ज्ञान इंद्रियों का विषय है, तो उसका मूल है बुद्धि। माने तेजस अहंकार से बुद्धि, प्राण भी उत्पन्न हुए और दोनों प्रकार की इंद्रियां। तो बुद्धि का संबंध तो ज्ञान इंद्रियों से है, और प्राण का संबंध जो है कर्मेंद्रियों से है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि प्राण का संबंध केवल कर्मेंद्रियों से हो और से न हो, ऐसा नहीं है। प्राण के बिना तो अंतःकरण भी क्रियाशील नहीं हो सकता, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी, वो तो परम प्रबल है। इसलिए प्राण का संबंध होते हुए भी जब बुद्धि का भी संबंध होता है तो बुद्धि इंद्री होती है, और कर्म इंद्री के साथ में बुद्धि जुड़ी रहेगी, मन जुड़ा रहेगा, प्राण जुड़ेगा, वो कर्म इंद्री हो जाएगी।
यही फर्क है दोनों में। ठीक है। इंद्रियाणाम उत्पत्ति माह, इंद्रियों की उत्पत्ति बताते हैं। तेजसान तेजसा अहंकारात जातानि, तेजस माने रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न होने वाली हैं। ज्ञानेन्द्रियाणाम वैकारिकत्व शंका निवृत्त्यर्थमेव कालः, ज्ञानेन्द्रियों को कोई ऐसी शंका न कर बैठे कि केवल कर्मेंद्रियों को तेजस अहंकार का कार्य मान लिया जाए, ज्ञानेन्द्रियों को तो सात्विक अहंकार का कार्य मानना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं समझना। ज्ञानेन्द्रियाणाम वैकारिकत्व शंका निवृत्त्यर्थम, ज्ञानेन्द्रियां कोई यह न समझ ले कि ये सात्विक है, इसकी निवृत्ति के लिए उकार किया है। तेजसान्यव, एव का अन्वय तेजसान्यव के साथ में अन्वय करना होगा। द्विविधान्यपि इंद्रियाणि तेजसान्यवेत्यन्वयः, दोनों प्रकार की इंद्रियां, चाहे कर्मेंद्रियां चाहे ज्ञानेन्द्रियां, वे तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। तत्र हेतु, हेतु क्या है? प्राणशेति ही अस्मात् प्राणस्य क्रिया शक्ति ही, क्रिया शक्ति तो प्राण की है। बुद्धेश्च विज्ञान शक्तिता, और ज्ञान शक्ति बुद्धि की है। तो बुद्धि जब सहयोगी होती है तो ज्ञानेन्द्रियां क्रियाशील होते हैं, और प्राण के सहयोग से कर्मेंद्रियां। अतः प्राण से तेजसत्वात्, प्राण तो तेजस है ही, तेजसत्वात् क्रिया शक्ति मताम इंद्रियाणाम तेजसत्वम। अच्छा, तथा बुद्धेश तेजसत्वात् तदीय ज्ञान शक्ति मताम अपि इंद्रियाणाम तेजसत्वमित्यर्थः। अब ज्ञानेन्द्रियों का बुद्धि से संबंध होता है, और बुद्धि भी रजोगुणी अहंकार का कार्य है, तेजस अहंकार का कार्य है। इसलिए ज्ञानेन्द्रियां भी तेजस अहंकार का कार्य ही समझना चाहिए। अब आगे तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद वीर चोदितात्, अहंकार दो प्रकार के अहंकार, सात्विक और राजस का कार्य बता दिया। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ करते। पहले कहते तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद वीर चोदितात्, भगवान के वीर विक्रम से प्रेरित हो करके, और जीवों के आदर्श से सारी बातें लग जाएंगी, है ना। विकार को प्राप्त हुआ जो तामस अहंकार है, उससे पहले शब्द तन्मात्रा प्रकट हुई। शब्द मात्रम अभूत तस्मात् नभः श्रोत्रम तो शब्दगम, तीन तीन की उत्पत्ति बताएंगे। तन्मात्रा पहले कारण है, और तन्मात्रा के बाद वह भूत और इंद्री। तो शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई सबसे पहले तामस अहंकार से, और उसका कार्य आकाश उत्पन्न हुआ, और शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोतेंद्री, तीन तीन की उत्पत्ति। वही कह रहे हैं टीका में, तन्मात्रोत्पत्ति पूर्वकम आकाशादि महाभूतोत्पत्तिम तल्लक्षणम चाह, तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताते हुए, क्योंकि सीधे भूत की उत्पत्ति नहीं है, तन्मात्रा पूर्वक ही पंचभूतों की उत्पत्ति है। इसलिए तन्मात्रोत्पत्ति पूर्वक आकाशादि महाभूतों की उत्पत्ति बताएंगे, उनका लक्षण करेंगे, है ना। तन्मात्रा का लक्षण भी बताएंगे, पंचभूत का लक्षण भी बताएंगे। तामसादित पंचदश भी 15 श्लोकों से यह प्रकरण यहाँ से आरंभ हो रहा है। तो है ना, तामस अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा, और शब्द तन्मात्रा से आकाश, और श्रोतेंद्री, श्रोत्रम तु शब्दगम इत्यादि भी विषयोत्पत्त्यनंतरम तत्संबंध मात्रम कथ्यते न तो उत्पत्ति। हाँ ठीक है, श्रीधर स्वामी स्मरण दिला रहे हैं, कहते हैं कि देखो उत्पत्ति तो केवल तन्मात्रा और पंचभूत की, इंद्रियों की उत्पत्ति थोड़ा तामस अहंकार से, इंद्रियों की उत्पत्ति तो राजस अहंकार से हो चुकी है। अब
कौन इंद्रिय उस तन्मात्रा को ग्रहण कराने वाली है, केवल उससे संबंध बताया जाएगा। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ, शब्द को ग्रहण कौन इंद्रिय करेगी? तो श्रोत इंद्रिय करेगी। तो श्रोत इंद्रिय की उत्पत्ति नहीं यहां बतानी है। श्रोत इंद्रिय की उत्पत्ति तो तेजस अहंकार से हो चुकी है ना। वह इंद्रिय यहां संबंध के लिए बताई जाएगी। वही कह रहे हैं श्रोत्रम तु शब्दगम। श्रोत इंद्रिय जो तेजस अहंकार से उत्पन्न हुई है, शब्द की ओर जाने वाली है। शब्दम प्रति गच्छति तो शब्दगम इत्यादि। फिर विषयोत्पत्त्यनंतरम तत्संबंध मात्रम। विषय जहां उत्पन्न हुआ, शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांचों तन्मात्राएं विषय हैं, तो उनको इंद्रिय ग्रहण करने वाली से संबंध बता दिया जाएगा। और इंद्रिय पहले से उत्पन्न है, तत्संबंध मात्रम कथ्यते न तो उत्पत्ति ही प्रागे उत्पन्नत्वात्। क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति तो पहले हो चुकी है। शब्दम गच्छति प्राप्नोति तो शब्दगम। शब्द को प्राप्त करता है, ये तो शब्दग हो गया। शब्द का लक्षण करते हैं, कल करेंगे।